दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 2020 21 अप्रैल को राजधानी के अशोक होटल में किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बौद्ध है और बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य और वैश्विक कल्याण के लिए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषय पर विश्व में पहल की है और हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रयास किया है और बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, परिपत्ति और परिवेद। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशन हो या फिर तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगातार हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, नम्र भाव से खड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। उन्होंने कहा हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्वयं से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। आज ये समय है और समय की मांग भी है। हर व्यक्ति की, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिवसीय दौरे पर 24 अप्रैल को केरल पहुंच रहे हैं और यहां पीएम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की राज्य इकाई पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए सभी इंतजाम कर रही है। पीएम 25 अप्रैल को केरल की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। केरल को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने पर बीजेपी ने कहा यह एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका केरल इंतजार कर रहा है। देश के कई राज्यों में हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के केस मिल रहे हैं। बुधवार को दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों में 150 नए केस दर्ज हुए और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों ने उचित कदम उठाने शुरू किए। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1767 नए केस सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 28.63% हो गई। 6 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6172 टेस्ट किए गए और 1427 मरीज ठीक हुए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 6046 मरीज एक्टिव हैं। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में केस आए। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लगातार राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 51 नए केस सामने आए। सिर्फ रांची में ही 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले दर्ज किए गए। रांची में संक्रमित मरीजों की संख्या 72 हो गई। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या, संक्रमण का बढ़ता ग्राफ एक नए खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। पिछले 24 घंटों में धनबाद और देवघर में 17 मामले दर्ज किए गए। धनबाद में 8 नए संक्रमितों का पता चला जबकि देवघर में 9 नए संक्रमित मिले। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। पटना के मुख्यमंत्री आवास में हरीश रावत और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई। प्रदेश की धामी सरकार लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है और उस समीक्षा बैठक में विपक्ष के विधायकों ने शिरकत की। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में कांग्रेस पार्टी के भी विधायक शामिल हुए। 22 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रही है। प्रदेश स्तर पर 4 धाम यात्रा को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल प्रदेश के 17 जिलों में संचालित की गई और वहीं मॉक ड्रिल की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने सभी स्थानों पर हो रही मॉक ड्रिल का जायजा लिया। प्रदेश के सीएम ने केदारनाथ धाम सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों को फ्लैग ऑफ रवाना किया और सेवादारों की तरफ से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक
श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की डोली के गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा और उसी के साथ 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाव लश्कर के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से राजगीर के व्यवहारगिरी पर्वत पर हुई अगलगी घटना का हवाई सर्वेक्षण किया। करीब 10 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के पंच पहाड़ियों का निरीक्षण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यूपी में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख सचिव गृह संसदीय प्रसाद ने कहा कि जिसमें पुलिस महानिदेशक आरके विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी शामिल हुए। संजय प्रसाद ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि मौजूदा साल में प्रदेश में सभी धर्मों के पर्व और त्योहार शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी का प्राथमिक दायित्व है। हमें अपने दायित्व के प्रति सदैव सतर्क सावधान रहना होगा। रमजान का महीना चल रहा है। आगामी 22 अप्रैल को ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का पर्व एक ही दिन होना संभावित है। संजय प्रसाद ने कहा कि वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। इसके लिए स्थानीय जरूरतों के दृष्टिगत सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के माल रोड और अन्य समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम नंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद जिले में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बड़े स्तर पर चेकिंग प्रक्रिया से निकलकर प्रत्याशी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 24 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। मोदी नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन और सभासद पद से दावेदारों द्वारा नामांकन पत्र खरीदने का सिलसिला जारी है। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज को नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन केंद्र बनाया। कौशाम्बी में पुलिस ने शाइस्ता परवीन की तलाशी के लिए अभियान चलाया और जगह जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस अभियान के चलते क्षेत्र के अराजक तत्वों में खलबली मची हुई है और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रयागराज सीमा से सटे क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया। बांदा में तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। यहां बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया। ठंडी हवा के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और अप्रैल में बढ़ता तापमान और उमस भारी गर्मी से लोग परेशान थे। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर ली। मौके पर पहुंचे मृतक के ससुरालजनों ने परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। रायबरेली में शराबी युवक ने गांव के एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मृतक घर के बाहर सो रहा था। मामला महाराजगंज थाना इलाके का है। गांव के ही एक युवक ने शराब पीकर युवक को मौत के घाट उतारा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम की टीम ने एक विदेशी नागरिक को सोना तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। वो ताशकंद से अपने कपड़ों और सामान में सोने की चेन छुपाकर लाया था। दमोह में कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान निर्माण में खुदाई के दौरान ब्रिटिश काल के सिक्के निकले। वहां पर काम कर रहे मजदूर हल्ले अहिरवाल ने सिक्के उठा लिए और उन सिक्कों को लेकर कोतवाली थाना विजय सिंह राजपूत के पास पहुंचा और उनको सौंप दिया। सागर संभाग के नवागत कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत पहली बार संभाग की कमान संभालने के बाद दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बिहार के शेखपुरा पुलिस ने शराब बरामदगी मामले में छापेमारी की। एक युवक को पकड़ा। गिरफ्तार युवक यदुवंश नगर का रहने वाला है और 107 पेटी विदेशी शराब की बरामद की।
नवादा में आरोपी बाइक सवार बेखौफ लगातार नजर आ रहे हैं और निशाना बना रहे हैं। अपराधी होमगार्ड जवान से रुपए से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गए। उसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। सहारनपुर में थाना नकुल पुलिस ने लूट का 48 घंटे बाद खुलासा किया। उसके साथ ही पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,95,000 रुपए, तमंचा और 2 बाइक बरामद की। पुलिस अधीक्षक की तरफ से अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 82 ग्राम स्नैक और बिना नंबर की बाइक जब्त की। मेरठ में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आसपास के इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। कान्हा की नगरी ब्रिज के प्रमुख मंदिरों में अक्षय तृतीया पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर परिसर में सेवायतों के द्वारा अक्षय तृतीया के पावन मौके पर ठाकुर जी के चंदन श्रृंगार के लिए चंदन घिसने का काम शुरू हो गया। मंदिरों में लगातार 45 दिनों से चंदन घिसने का काम किया जा रहा है और वहीं चंदन को और भी ठंडा बनाने के लिए कपूर, इत्र आदि जड़ी बूटियों का मिश्रण किया जा रहा है, जिससे कि ठाकुर राधा दामोदर लाल को गर्मी से राहत मिले। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। आर्मी इंटेलिजेंस और मेरठ पुलिस ने एक फर्जी मेजर को गिरफ्तार किया। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। रामनगर वन विभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगली जानवर पानी की तलाश में गांव की ओर वन्य जीव का रुख न करें और उसके लिए वन विभाग ने एक नया तरीका निकाला है। वन महकमा जानवरों को रोकने के लिए जंगल में ही अब वहां पर मानव निर्मित वाटर होल्स और नेचुरल वाटर होल्स में पानी भरने का काम कर रहा है। पौड़ी के अंतर्गत एक ग्राम प्रधान द्वारा एक युवती को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया और वहीं पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हल्द्वानी में एसएसपी पुलिस के साथ मिलकर अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। ईद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। गणमान्य लोगों के साथ वार्ता हुई त्योहार को लेकर। एसएसपी ने ईद के दिन पहाड़ों में बाहर के 2 पहिया वाहन की एंट्री बंद करने के निर्देश दिए, जबकि नैनीताल जिले के 2 पहिया वाहन को ही पहाड़ों की तरफ जाने को छूट मिलेगी। बैठक में एसएसपी ने पर्यटन सीजन का हवाला लेकर विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलने के बाद कल रात से बर्फबारी हो रही है और वहीं बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में ठंड बढ़ गई। नियोजन नीति के विरोध में झारखंड के 24 जिले के विद्यार्थियों ने सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया। रांची में विद्यार्थियों ने टायर जलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमकर विरोध किया। राज ठाकरे के महाराष्ट्र निर्माण सेना पार्टी के नासिक शहर अध्यक्ष दिलीप तादेर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा राज ठाकरे को भेज दिया। दिलीप ने राज ठाकरे से अनुरोध किया है कि उन्हें पद और पार्टी संगठन के सभी अधिकारों से मुक्त कराया जाए। बिजनौर में खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग किसान पर गुलदार ने हमला किया। गुलदार के हमले में किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की थी और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण समस्याएं आ रही हैं। अयोध्या में प्रयागराज हाईवे किनारे बैटरी स्कूटी शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। करीब 1.5 घंटे तक वो आग चलती रही और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लुधियाना में बदमाशों ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया। नशा बेचने से मना करने पर बदमाशों ने पीड़ित पर हमला किया। हमले में पंकज सैनी बुरी तरह घायल। शाहजहांपुर में ट्रेन से सफर कर रहे 2 यात्री अचानक ट्रैक पर गिर गए। ट्रेन से कटकर दोनों यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची। हरिद्वार में पुलिस ने खोए और चोरी हुए 252 मोबाइल बरामद किए। एसएसपी ने मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल सौंपे, जिससे कि मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी खिल गई।
मधुबनी में डकैतों ने व्यापारी के घर पर 10 लाख से ज्यादा की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान बंद विस्फोट से घर के बाहर लोग घायल हुए। वैशाली में पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यूपी के तर्ज पर बिहार में बुलडोजर चलना चाहिए और बिहार में एनकाउंटर करने की बात भी कही। बिहार में अपराधियों का सफाया होने की जरूरत बताई। गुरुग्राम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के भाई ने आत्महत्या कर ली। होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अमरोहा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बेकाबू होकर सुरक्षा रेलिंग को तोड़ दिया। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई, जबकि 2 यात्री घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची। फिरोजाबाद में पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और आभूषण बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में पॉलिथीन बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची फायर की गाड़ियां, फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अवैध शस्त्रों की रोकथाम के चलते हरदोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया और इस दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दोनों अवैध फैक्ट्रियों से सैकड़ों असलहे बनाने का सामान बरामद किया। पलवल के नागरिक अस्पताल में लाखों रुपए के डिजिटल एक्सरे मशीन धूल फाकती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में रेडियोग्राफर न होने के चलते मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। हरिद्वार में स्थित दीप गंगा अपार्टमेंट में बच्चे के सामने पिता की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसके बाद सिद्धपुर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दिए। वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा हरितिमा अभियान के तहत लगातार अनिल कुमार की अगुवाई में 2 चेंजिंग रूम बनवाए गए, जिसमें कि त्रिदेव ग्रुप के संस्थापक राधे गोविंद केजरीवाल का पूर्ण सहयोग रहा। चेंजिंग रूम के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।